गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, जैसे आप देख रहे होंगे आज भी रिजल्ट की एक नई अपडेट आ गई है और आप यहां देख सकते हैं स्टेटस 23 जून 2022 तक शो कर रहा है और आज की जो डेट है 23 जून। आज भी रिजल्ट की एक नई अपडेट आ गई है। आप सभी लोग अपना रिजल्ट जा कर के चेक कर सकते हैं और इस वीडियो में ख़ास तौर पर एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो मेरे पास कई सारे लोगों ने पूछा था और विशेषकर मेरे पास कई लोगों की मेल आई थी कि क्या करें। देखो, ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, किसी का 2 सब्जेक्ट का, किसी का 4 सब्जेक्ट का, किसी का 1 ही सब्जेक्ट या 2 ही सब्जेक्ट का आया है। ज़्यादा समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई है वो दिल्ली और बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। दिल्ली में तो फिर भी 6 सब्जेक्ट का 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा समस्या अगर मैं बताऊं तो जिन बच्चों ने बिहार में एग्ज़ाम दिया था, चाहे आपका दरभंगा है, चाहे आपका सहरसा है, चाहे आपका पटना रीजनल सेंटर है, चाहे आपका भागलपुर रीजनल सेंटर है, इन सभी रीजनल सेंटर में जितने बच्चे इग्नू में पढ़ते हैं उन सबके जो रिजल्ट हैं बहुत कम आए हैं। और भी कुछ ऐसे रीजन है जैसे सिलीगुड़ी रीजन है, वहाँ का कह सकते हैं। कुछ करनाल से भी है, अगर मैं बोलूँगा कि जिनकी कॉपियां लखनऊ में चेक हो रही हैं। और दिल्ली के, खासकर दिल्ली RC1, दिल्ली RC2, इन बच्चों के क्या हो गए हैं, रिजल्ट के मार्क्स को अपडेट नहीं किया गया है। और ऐसी समस्या है कि एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट भी 25 तारीख है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको क्या करना पड़ेगा। 2 तरीके पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेल करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको कहां पर मेल करनी पड़ेगी, जहां पर आपकी कॉपियां चेक हो रही, यानी इग्नू का एवेल्युएशन जो सेंटर है जहां पर आपकी कॉपियां चेक होती हैं वहां पर आपको एक मेल करनी पड़ेगी। और मेल में आपको कैसे क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये कौन कौन सी मेल आईडी है और आपको कहां पर मेल करनी है। आपने एग्जाम यहां पर दिए हैं तो आपको मेल यहां पे करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं कि आपको कहां पर मेल करनी है। पर एक लिस्ट शो हो रही होगी और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रीजनल एवेल्युएशन सेंटर, यानी जहाँ पर आपकी कॉपियाँ चेक होती हैं ऐसे कौन कौन से सेंटर हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर पर। देखिएगा, अगर आपका रीजनल सेंटर भोपाल है, जबलपुर है, रायपुर है, अहमदाबाद, राजकोट, नागपुर और पुणे हैं, तो आपको कहाँ पर मेल करना पड़ेगा। आपको जो मेल करनी पड़ेगी वो मध्य प्रदेश में करनी पड़ेगी और आपकी जो कॉपियाँ होती हैं भोपाल में चेक होती हैं। और इसकी जो मेल आईडी होगी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इवैल्यूएशन भोपाल @ignuec.in, और आपको इस पर मेल करना होगा। अगर आपका जो रीजनल सेंटर है या आपने जिस रीजन में एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, तो अगला जो रीजन होगा, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोलकाता में, ठीक है, में, रांची में, भुवनेश्वर में, विशाखापट्टनम में और देवघर में अगर रीजनल सेंटर के अंदर में अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको भुवनेश्वर में मेल करना पड़ेगा। और इसकी जो मेल आईडी होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखी भी हुई है, इवैल्यूएशन भुवनेश्वर @ignuec.in। आपको यहाँ पर मेल करना होगा, यानी आपको भुवनेश्वर में मेल करना पड़ेगा। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इन बच्चों के बहुत ही कम रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं। अगर आपका RC दिल्ली 1 है, RC दिल्ली 2 है, RC दिल्ली 3 है, जयपुर, जोधपुर और नोएडा है, तो आपको जो मेल करना पड़ेगा इवैल्यूएशन दिल्ली @ignuec.in। यहाँ पर मेल आईडी लिखी हुई आप देख सकते हैं, आपको इसी मेल आईडी पर मेल करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं मेल आईडी बता देता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पर किसको मेल करनी पड़ेगी। इस तरफ से आप क्या कर सकते हैं, इस साइड से आपको यहाँ पर जब देखेंगे तो इस साइड से अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आपका शो कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तो आपको जहाँ जहाँ पर मेल करना है, अगर आपने सेकंड पॉइंट में देखिएगा, अगर आपने विजयवाड़ा, कोची, यहाँ पर इन रीजनल सेंटर में रांची, हैदराबाद, मुंबई और पणजी और इनमें त्रिवेंद्रम, यहाँ पर अगर आपने एग्ज़ाम दे रखा है, ठीक है, तो आपको जो एग्ज़ाम करना पड़ेगा इवैल्यूएशन कोची में आपका करना पड़ेगा। और आपकी जो कॉपियाँ होती हैं वो केरला में चेक होती हैं। नेक्स्ट जो रहेगा, आप यहाँ पर 5th नंबर में अगर आप देखेंगे, अलीगढ़ है, चंडीगढ़ है, देवघर है, जम्मू है, करनाल है, खन्ना है, शिमला है, वाराणसी, लखनऊ। अगर आप ये आपके रीजनल सेंटर हैं,
हैं और आपकी कॉपियाँ कहाँ पर चेक हो रही हैं, लखनऊ में चेक हो रही हैं। तो आपका जो मेल करना पड़ेगा इवैल्यूएशन लखनऊ, ठीक है, इवैल्यूएशन लखनऊ @ignuac.in पर आपको क्या करनी पड़ेगी, मेल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा ये सारे नॉर्थ ईस्ट वाले जो हैं, जैसे अगरतला है, यहाँ पर गंगटोक है, गुवाहाटी है, इम्फाल है, ईटानगर है, जोहारट है, यहाँ पर शिलोंग है और सिलीगुड़ी। अगर आपने इन सेंटरों पर या इन रीजनल सेंटर के अंतर्गत अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपकी जो कॉपियाँ होती हैं शिलोंग में चेक की जाती हैं। तो आपको इवैल्यूएशन शिलोंग @ignuac.in पर मेल करना पड़ेगा। और बिल्कुल लास्ट वाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 7 नंबर। ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो कहाँ से हैं, पटना है, सहरसा है, दरभंगा है, भागलपुर है। अगर आपने इन रीजनल सेंटर में अगर आप आते हैं और अगर आपने एग्ज़ाम बिहार में दिया है तो आपको इवैल्यूएशन पटना @ignuac.in पर आपको क्या करनी पड़ेगी, मेल करनी पड़ेगी। और मेल में क्या लिखना है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। देखो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप एक मेल में जाइएगा और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं टेलीग्राम के बारे में भी बता दूंगा। आपको क्या करना, मेल में क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। आप मेल में लिखिए सर और अपना नाम लिखिए, अपना प्रोग्राम कोड लिखिए, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखिएगा, उसमें डिटेल में बताइए कि मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था और मेरा इतने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और इतने जो मैंने एग्ज़ाम दिए थे उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो प्लीज़ आप मेरा रिजल्ट को डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म की जो डेट है वो लास्ट डेट 25 जून है और मेरे रिजल्ट को जल्द से जल्द डिक्लेयर कर दिया जाए। और आप यहाँ पर एक मेल भेज सकते हैं और इनको मेल कर सकते हैं। और मेल के साथ एक काम कीजिएगा, आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, आपका जो रिजल्ट है जितना डिक्लेयर हुआ है जितना नहीं हुआ उसका आपको प्रिंट कह सकते हैं यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट लाकर यहाँ पर अटैच कर देना है। और दूसरा आपको क्या करना है, इग्नू का आई कार्ड जो है उसको भी आपको अटैच कर देना है। आप वहाँ पर सिर्फ यही लिखना है कि मैंने इतने एग्जाम दिए थे और मेरे जो मार्क्स हैं अभी तक अपडेट नहीं किए गए हैं और मेरे मार्क्स को अपडेट कर दिया जाए, क्योंकि मुझे अपना एग्जाम फॉर्म भरना है, अगर नहीं तो मेरी लेट फीस लग जाएगी। और मेरे रिजल्ट को जल्द से जल्द आप डिक्लेयर कर दिए, चाहे आपका रिजल्ट रुका हुआ है, चाहे आपका इवैल्यूएशन में आपने अप्लाई किया था वो रुका हुआ, तो आप मेल कर सकते हैं यहाँ पर जा करके और वहाँ पर आपको कर देना है। ये जो मेल आईडी है कहाँ पर आपको मिलेगी, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जब आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ये मेरा क्या है, टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आप जब आएंगे आपको दिखेगा टेलीग्राम, अगर आप चलाते हैं तो वहाँ पर सर्च कीजिएगा अध्ययन एजुकेशन सेंटर और वहाँ पर आपको पहली ही जो यहाँ पर आपको सो रहा है ये आपका पहला ही आपको मिलेगा। यहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया है लिस्ट ऑफ REC, यहाँ पर आपको एक PDF मिल जाएगी और उस PDF में से आप अपना जहाँ पर आपको मेल करना है उस मेल ID को ले सकते हैं और अपने इवैल्यूएशन जहाँ पर आपकी कॉपियाँ चेक हो रही हैं वहाँ पर आपको एक मेल कर देना है और आप मेल कर दीजिएगा और आपका रिजल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पहला तो स्टेप ये रहा। अब हम बात करते हैं दूसरा स्टेप जो है, हम उस पर बात करते हैं दूसरा आपको क्या काम करना है, ठीक है। चलिए, तो स्टेप आपको करना है, ये इग्नू का iGram है, यानी यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आप इग्नू iGram पर भी कंप्लेन कर सकते हैं और इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। अगर आप नहीं मिल रहा है तो आप गूगल में भी जाएंगे, वहाँ पर अगर आप लिख दोगे इग्नू iGram तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं iGram ignuac.in इनकी वेबसाइट है। इग्नू iGram एक क्या है, यहाँ पर शिकायत की जाती है अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तो आप कर सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता, सबसे पहले आपकी क्वेरी के यानी किस बारे में आपके, तो आपकी बारे में जो क्वेरी है अगर हम बात करें तो आपका क्या है, एग्जामिनेशन, ठीक है, इस बारे में आपका। दूसरा जो आप यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर आए जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर जो आपको सर्च करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा रहा उसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नो रिसिप्ट ग्रेड कार्ड और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इसको नहीं, आपको यहाँ पर आप एक काम कीजिएगा, ठीक है, आपको जो यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप किसी को भी एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पर जब आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो थ्योरी लिखा हुआ आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपके थ्योरी के मार्क्स अपडेट नहीं है। अगर आपका रिवैल्यूएशन का मार्क्स अपडेट नहीं होगा तो आप वहाँ पर रिवैल्यूएशन लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इनरोलमेंट नंबर लिखना है, स्टूडेंट अपना नाम लिख देना, आपका कौन सा प्रोग्राम कोड है यहाँ पर लिख देना, फिर आप अपनी ईमेल आईडी लिख देना, ध्यान से लिखना जो आपकी रनिंग में है, जो आपके मोबाइल में प्रेजेंट टाइम में चल रही है उसको लिख। फिर आप अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको क्वेरी लिखनी है, यानी आपको किस बारे में पूछना है। तो आप यही कर देना कि मेरे एग्ज़ाम मैंने दिया था, मेरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, और आप यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल बता दीजिएगा कि मैंने इतने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था, मेरे इतने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम डिक्लेयर नहीं किया गया है, और फटाफट वो रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाए क्योंकि मुझे अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। और यहाँ पर जो यहाँ पर फोटो वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप एक काम कीजिएगा, आप अपने रिजल्ट को कर सकते हैं या आप अपने आई कार्ड को यहाँ पर उसका फोटो, या कह सकते हैं कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर आपको क्या करना है, अटैच कर देना है। और यहाँ पर भी आप इग्नू आईग्राम पर भी आप जा करके ईजिली से आप यहाँ पर कंप्लेन कर दीजिएगा, और आपकी जो कंप्लेन होगी उसको भी यहाँ पर भी दर्ज कर लिया जाएगा, और आपको यहाँ से भी रिप्लाई मिल जाएगा। यानी आपको क्या करना है, अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है उस स्थिति में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आप मेल कीजिए जहाँ पर आपकी कॉपियाँ चेक हो रही हैं। यानी इवेल्युएशन जो सेंटर बने हुए हैं पूरे इंडिया में, कह सकते हो कि इग्नू के एग्ज़ाम जो होते हैं पूरे देश में होते हैं, लेकिन जो कॉपियाँ होती हैं वो सिर्फ 7 जगहों पर चेक होती हैं। जहाँ पर आपकी कॉपी चेक हो रही है वहाँ पर आपको मेल करना है। दूसरा आपको क्या कर सकते हैं, इग्नू आईग्राम पर आकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं। इन 2 तरीकों को आप अपनाइए और आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस चीज़ को आप फटाफट अप्लाई कीजिएगा, और उसमें आप अपनी पूरी डिटेल जरूर लिखिएगा। अपना नाम क्या है, इनरोलमेंट नंबर क्या है, प्रोग्राम कोड क्या है, एग्ज़ाम सेंटर कौन सा था, हाँ ये सारी चीज़ें लिखना। एग्जाम कहाँ पर दिया था आपने, एग्जाम सेंटर कोड जरूर उसमें मेंशन करना, ताकि वो आपकी कॉपियों को वो जल्दी से सर्च कर सके, यानी आपकी कौन सी लोट में कहाँ पर एग्जाम दिया था। ये सारी चीज़ें आप डिटेल जरूर कर देना। और हो सके अगर आप जब मेल कर रहे हो तो आप वहाँ पर अपना क्या होल टिकट वाला जो है उसको भी, होल टिकट को भी अटैच कर सकते हो, रिजल्ट भी अटैच कर सकते हो जितना आया है, और अपना आईडी कार्ड भी अटैच करके आप इनको मेल कीजिए, और आईग्राम पर जा करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। और डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि, और ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग टेंशन मत लीजिए, और आपका रिजल्ट आज आ गया है आज, ठीक है, तो आप उसको भी जा करके आप अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।